वेलकम टू एसएससी मेडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एसएससी एमटीएस 2019 से रिलेटेड जो वैकेंसीज है उसका ऑफिशियल नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। फॉर्म भराना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एमटीएस के बारे में स्टूडेंट्स को पता ना होने के कारण वो फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी बाद में पोस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। सिलेक्शन के समय उनकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में आपको बताऊंगा। और जो टोटल नोटिफिकेशन में क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है वो आज से 22 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो चुका है। टायर 1 की एग्जामिनेशन होगी 2 अगस्त 2019 से स्टार्ट हो जाएगी और टायर 2 की एग्जामिनेशन 17 नवंबर 2019 को होगी। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो कमीशन ने कहा है कि वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। अपडेटेड वैकेंसीज विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और यहाँ पर जो वैकेंसीज की बात कही गई है वो वैकेंसीज अभी कमीशन के द्वारा कंफर्म नहीं की गई है। हालांकि जो न्यूज़पेपर में दावा किया जा रहा था कि अलग अलग न्यूज़पेपर में कि इस बार 10,000 से ज़्यादा टोटल वैकेंसीज आने वाली है एसएससी एमटीएस में, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि न्यूज़पेपर के दावे हमेशा अधिकतर समय पर खोखले साबित हुए हैं। तो जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता कि कितनी वैकेंसीज होगी एसएससी एमटीएस में, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है 10,000 से ज़्यादा हो सकता है 10,000 से कम भी हो। और अगर जो एग्जामिनेशन डेट के बारे में कहा है तो एक बात करें तो एग्जामिनेशन जो 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में कहा गया कि एग्जामिनेशन एक टेंटेटिव डेट है, मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है कि हो सकता है ये डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो मुझे लगता है कि ये सही समय पर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी क्योंकि एसएससी एमटीएस के ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा है सीजीएल या सीएचएसएल के द्वारा, तो इसकी अपने समय पर कंडक्ट कराए जाने की 100% चांस है। और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो जैसा सीजीएल का पैटर्न है 25-25 नंबर के 25 क्वेश्चन सारे सेक्शंस के, लेकिन एक फ़र्क है कि इसका जो पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है 200 मार्क्स की जगह। और जो टायर 2 है, टायर 2 में आपको पता होगा कोई एक एसे या कोई एक लेटर, दो में से कोई एक चीज़ लिखनी होगी आपको 30 मिनट में इसके। लेकिन इसमें पंगा ये है टायर 2 में कि इसके जो यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है कि जो इसके टायर 2 के मार्क्स होंगे वो सिर्फ क्वालिफाई होंगे, मतलब आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम 2014 की वैकेंसीज की बात करें एसएससी एमटीएस में तो वहाँ पर जो टायर 2 का एग्जामिनेशन था उसके मार्क्स से सिर्फ क्वालिफाइंग थे, लेकिन टायर 2 की अलग से मेरिट निकली थी। किसी की मेरिट 40 गई थी, किसी की मेरिट 30 गई थी, मतलब अलग अलग रीजन की अलग अलग वैकेंसी अलग अलग मेरिट गई थी टायर 2 में। अगर आप टायर 2 में मेरिट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तभी आपके टायर 1 के आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन जो प्रीवियस ईयर 2016 में जो एमटीएस की वैकेंसीज हुई थी उसमें मेरिट जो गई थी टायर 2 की वो अलग अलग रीजन के हिसाब से नहीं गई थी, उसमें खाली क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर दिया गया था। 17 नंबर से ज़्यादा जिसके भी थे उन सभी को क्वालिफाइंग मान लिया गया था। तो अभी इसमें कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये लोग क्या करने वाले हैं, मेरिट टायर 2 की जाएगी या सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। उम्मीद है कि इस बार भी लास्ट टाइम की तरह क्वालिफाइंग ही रखे तो सबसे अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स के मन में डाउट होता है कि कहाँ से अप्लाई करें और किस तरह और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको किसी एक रीजन से अप्लाई करना है। आपको उसी रीजन से, मतलब उस रीजन में अगर आपको सिलेक्शन मिलता है तो दूसरे उस हिसाब से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। मान लिया अगर आपने पहला रीजन हरियाणा दिया है, यूपी दिया, तो आप जहाँ के होम स्टेट के हो आपको पहला रीजन वही देना है। और मान लीजिए कि अगर आप जिस होम स्टेट में जिसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है उसकी मेरिट हाई जाती है और वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो और मान लीजिए आपने तीसरा या चौथा रीजन महाराष्ट्र दिया है और महाराष्ट्र की मेरिट लो जाती है और आपके मार्क्स महाराष्ट्र में जो मेरिट गई है उससे ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं आपका सिलेक्शन महाराष्ट्र में होगा। क्योंकि अगर वहाँ के लोगों ने जिन लोगों ने महाराष्ट्र को फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी उन लोग वहाँ से अगर सीटें बची होंगी तब आपका सिलेक्शन होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप जो रीजन है, आपका जो प्रेफरेंस है वो सोच समझ के आप फील कीजिएगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी सीएचएसएल के फॉर्म भरते टाइम देखने को मिली थी कि कमीशन ने पहले ही नोटिस निकाल के कह दिया था कि आप लोग फॉर्म सबसे पहले भर दीजिए, क्योंकि अगर लास्ट के दिनों में फॉर्म भरेंगे, अगर वेबसाइट डाउन जाती है तो कमीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
तो CHSL में डेट आगे भी नहीं बढ़ाई और लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सके। तो सेम चीज़ MTS में भी देखी जा सकती है, क्योंकि MTS में बहुत से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे CGL और CHSL के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वालिफिकेशन रखी है 10th पास। लास्ट टाइम कुछ 70 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो इस बार ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार करने की पूरी उम्मीद है। तो आप जल्द से जल्द स्टार्टिंग के दिनों में फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि डेट फिर से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।